तो मैं आपको लास्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे देता हूँ कि जो हमारे पास प्रॉब्लम था, मैंने एक असाइनमेंट दिया था, राइट? ओके, तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से था कि एक मेरे पास पेरेंट क्लास था, 2 चाइल्ड क्लास थे एंड हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना था। ठीक है, तो क्लास कुछ लोगों ने किया है और कुछ किसी ने करेक्ट किया है, किसी ने जितना होता है उतना किया है। तो वही एक्चुअली यही एक्सपेक्टेड है कि आप ट्राई कर लो, डजंट मैटर, कुछ चीजें अगर थोड़ी गलत भी हो जाती है तो बट आप सीख जाओगे, इसलिए ट्राई करना एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था कि मेरे पास एक क्लास होगा बैंक, ओके, एंड इसके अंदर एक हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट करना था जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मतलब हम किसी भी दूसरे चाइल्ड क्लास में जाएंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये बताता है कि जो भी पेरेंट के अंदर आप लिखोगे एज एन एब्स्ट्रैक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करना चाइल्ड को मैंडेटरी होता है। तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें एबीसी फ्रॉम एबीसी मॉडल से इंपोर्ट करना होगा एबीसी एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों। ठीक है, एक एबीसी क्लास एंड इस बैंक को हमें उसी एबीसी क्लास से एक्सटेंड यानी कि इनहेरिट करना पड़ेगा। जिस भी क्लास के अंदर अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने हैं तो उस क्लास को आपको एबीसी क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इसी को हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है, इसलिए इसकी बॉडी नहीं आएगी। पर जब भी हम किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे डेकोरेट करना होता है एट द रेट, जो हमने इंपोर्ट किया ना, ये वाली मेथड एब्स्ट्रैक्ट इससे हमें क्या करना पड़ता है, उसको डेकोरेट, ताकि अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाती है तो उनको समझ में आता है इंटरप्रेटर को, हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये उसके चाइल्ड में उसका इम्प्लीमेंटेशन ढूंढेगा। जैसे होम लोन, अब ये जो क्लास है वो इनहेरिट हो रहा है बैंक क्लास से। ऑलरेडी हमारे पास बैंक क्लास है और उस बैंक क्लास से होम लोन नाम का जो हमारा क्लास है वो क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ पे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे निकालना है, या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है कि सबसे पहले हमें कैपिटल चाहिए, है ना। तो कैपिटल, मैंने कैपिटल के लिए सी लिखा और कैपिटल के लिए मैंने यहाँ से इंटीजर इनपुट इंटर कैपिटल, आपको कितना लोन चाहिए तो उसका कैपिटल आपको कितना लेना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल लेना होगा। ओके, इसके बाद टेन्योर, इंटर द टाइम, मतलब कितना आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, है ना, इन ईयर। एंड उसके बाद हमें क्या लगेगा, उसका कितने परसेंट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 7%, 6% फॉर द होम लोन। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा इस फंक्शन की मदद से। इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट किया, मतलब इसी को इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी होगा चाइल्ड को, करेक्ट ना, तो एरर देगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, डेफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए, इस वाले मेथड को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे
सेल्फ डॉट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7% दे दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है आपका 7% है। तो ये आपको लगेगा यहाँ पे, जो ऑलरेडी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब हमने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया इंटरेस्ट वाले, जो कि हमारा 7% इंटरेस्ट देगा होम लोन के लिए। बस उसको हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टेन्योर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ डॉट इंटरेस्ट, ओके, डिवाइड बाय 100, राइट ना। एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला डजंट मैटर, तो वो लॉजिकल एक कंसेप्ट आएगी। तो आपको ये मिलेगा आपका यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इसी को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इस टोटल को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले होम लोन का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, कस्टमर इज इक्वल टू होम लोन। अब सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर क्या करेगा, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉल करेगा सबसे पहले, तो क्योंकि पहले इसको कॉल करना पड़ेगा तब जाके ये वैल्यू पहले इनिशियलाइज होगी। जब पहले इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी उसके बाद हम इसी को कॉल कर सकते हैं। तो फिर से कस्टमर डॉट होम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉल किया, कैपिटल मैंने लिया 10 लाख, 10 ईयर 2 ईयर, तो आपका 14,000 का क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो सेम आपको सेम प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी कार लोन के लिए, क्लास कार लोन सेल्फ नहीं आएगा, जो इनहेरिट होगा अगेन बैंक से, मतलब समझ में है ना, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड वाला कंसेप्ट है। अब बैंक एक ही पेरेंट है, पर हमारे पास 2 चाइल्ड है, एक होम लोन है और एक कार लोन है। तो कार लोन कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, मतलब बैंक इस कार लोन को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होगा। तो ये सेम इसके जैसे इसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पे। सो डेफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे उसने इनिशियलाइज करके रखा सेल्फ डॉट इंटरेस्ट को 8%। मतलब समझ में आना कि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो मेथड को तो बना के रखा था, बट इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब होम लोन कार लोन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होगा। बट इसने क्या कर दिया, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया सेम मेथड को, बट वैल्यू 7 रख दी। इसने सेम मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया, बट उसके अंदर उसने इम्प्लीमेंटेशन अलग रख दिया, बट उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ये तो कंपल्सरी हुआ ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम सेम रहेगा। अभी इसका इंटरेस्ट रेट 8 के अकॉर्डिंग काम करेगा, और यहाँ पे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब 2 पेरेंट अलग अलग है, तो मेरे ऑब्जेक्ट भी अलग अलग बनेंगे ना। एक कार लोन के लिए हमने बनाया, होम लोन के लिए हमने बनाया, अब मुझे कार लोन के लिए भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, और मल्टीपल चाइल्ड होंगे तो हर एक चाइल्ड का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है।
नहीं तो हम होम लोन का ऑब्जेक्ट बना के कार लोन का एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने बनाया, ऐसे दे दिया, कार इज इक्वल टू कार लोन। सो कार डॉट जो कस्टमर है वो सबसे पहले ओबी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉल करेगा ताकि ये वैल्यू इनिशियलाइज हो। सेल्फ डॉट इंटरेस्ट ये वैल्यू एक बार इनिशियलाइज हो जाएगी, देन आप बाकी वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देन आपको ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएगी। एंड कार डॉट कार रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब दोनों को मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 35,000। एंटर कैपिटल फॉर द, यहाँ पे मैसेज थोड़ा चेंज कर सकते हो कार लोन के लिए। सो मैंने यहाँ पे दिया 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 है और 10 ईयर है 5 साल। तो आपका इतने इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, सो व्हाट सो दिस इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, द कैलकुलेशंस, राइट? ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लॉजिक को लगा सकते हैं। यहाँ पे आप मेनू ड्राइवन का प्रोग्राम भी लिख सकते हो इसके साथ, है ना? मतलब आप मेनू ड्राइवन को भी यूज कर सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम किया था कि आप चॉइस दे सकते हो कि आपको किसका करना है। ये भी सिंपल है ना। हम पहले क्या करेंगे, दोनों को ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे एंड यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, n is not equal to 0। सबसे पहले n की वैल्यू पे मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा। ओके, जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम चॉइस देंगे n is equals to int। ये पहले भी बताया, मैं फिर से आपको थोड़ा बता रहा हूँ, जैसे कि 1 फॉर होम लोन, बैकस्लैश m फॉर द न्यू लाइन, 2 फॉर द कार लोन, बैकस्लैश n and 3 for the exit, बैकस्लैश m for the new line। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, n की वैल्यू। इफ n इक्वल टू 1 है तो सिंपल हमें इसी होम लोन को काम करना है, ऑलरेडी उसका ऑब्जेक्ट बना के रखा है। इफ n की वैल्यू है 2 तो हमें कार लोन के ऊपर काम करना है। इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रहेगी इसमें जाके n की वैल्यू 0 करना है, ताकि लूप में जाके चेक करेगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर आएगा। एल्स में हम प्रिंट कर सकते हैं सो यहाँ पे हमें चॉइस दे रहा है होम लोन या कार लोन, तो मैंने बोला होम लोन, एंटर कैपिटल, एंटर टेन्योर, और ये देखो मिल गया। और फिर से पूछ रहा है एंटर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस एंड आगे पूछ रहा है आपको क्या करना है, क्योंकि लूप में इटरेट हो रहा है ना। सो नाउ हमने बोला कि मुझे कार लोन के लिए चाहिए, तो कार लोन का इंटरेस्ट ये दे दिया, उसका टेन्योर दे दिया, उसका मिला। फिर से पूछ रहा है फिर से होम लोन चाहिए, तो आप फिर से होम लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। मतलब कि ये चलता ही रहेगा मेनू ड्राइवन प्रोग्राम। हाँ, जब हमने कहा कि 3 एग्जिट करना है, देन एग्जिट होके बाहर आ जाएगा। हमारे ही लॉजिक से इसको हम मेनू ड्राइवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। बस एक बार बना के रख दो, उसको लूप के अंदर इटरेट कर दो, आसानी से आपको ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये था कि एक मैंने आपको दिया हुआ एक असाइनमेंट था कि किससे किस इसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, और एक है कि पूरे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के ऊपर भी मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जस्ट असाइनमेंट पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ, शो करवाता हूँ, एंड उसके बाद आप इसको बनाना है आपको। ठीक है, उसका कोड भी मैं शेयर कर दूंगा, बट आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग डेटा बना सकते हो। मैं आपको शो करवाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, कैपिटल लेते हैं
राइट ना, ये एंटर टाइम है जो हमें ईयर में लेना है, और उसके बाद ये, तो ईयर में टाइम हमारा कौन सा जा रहा है, टी में, टेन्योर, तो टोटल सी कैपिटल इंटू टी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, मतलब एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक, सो इम्प्लीमेंट करना कैसे ये हमें समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला तो आपको मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ में आया, ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है कि इसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ करके। तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं आपको जस्ट इसको ओवरव्यू करके दे रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जाम्पल बनाया गया है, देन आप अपने अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बनाया था तो उसी को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको पहले रन करवाता हूँ, ठीक है, रन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। रन मॉडल, अब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सबसे यहाँ पे ये देखिए, वेलकम टू यू, ओके, एंटर योर रोल नंबर, मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट का आपको रोल नंबर एंटर करना है, जो कि पूरा का पूरा डेटा एक डिक्शनरी में रखा है। आप देख सकते हैं 1001 10T उसका रोल नंबर है, ये डिक्शनरी में डेटा रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने डाला 1001 और एंटर करूंगा, ये देखिए उसका पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है उसका डिटेल्स, एक स्टूडेंट था, उसने बनाया था तो उसको डिजाइनिंग किया था, तो मतलब कि 10th स्टैंडर्ड के जैसे हम होता है ना, जैसे 10 12 स्टैंडर्ड के हम रोल नंबर एंटर करके उसकी पूरी मार्क्स निकालते थे बोर्ड के, एग्जाम बोर्ड के। ठीक है, तो कुछ उस तरीके से बनाया गया है कि आपको यहाँ पे लिखा है दिस इज अ बोर्ड एग्जामिनेशन, रोल नंबर आपका शो किया, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम शो किया, स्कूल का नेम शो किया, स्टूडेंट का क्लास शो किया, स्टूडेंट का स्टेटस शो किया, रेगुलर है इरेगुलर है, और उसके सब्जेक्ट का नेम और सब्जेक्ट के मार्क्स, तो साइंस उसके मार्क्स, उसको कितने कितने मार्क्स मिले सब कुछ यहाँ पे मिला। उसके बाद उसका परसेंटेज यहाँ पे निकाला है, उसके बाद उसका ग्रेड यहाँ पे दे दिया, डिस्टिंक्शन है या कौन सा है, रिजल्ट स्टेटस है उसका, पास है फेल है। ओके, डू यू वांट टू विजिट अगेन, ये भी ऑप्शन दे रहा है, एस करोगे तो फिर से आपको पूछेगा एंटर रोल नंबर 1004 मैंने एंटर किया, 1004 स्टूडेंट का, ये देखो पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इसका नेम, फिर से कौन से स्कूल में था, ये था, रेगुलर है, स्टेटस है, ये उसके हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स है, उसका डिस्टिंक्शन क्या है, ये सब कैलकुलेट करके उसके नीचे एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा। एंड ये डू वांट टू विजिट अगेन, अगर हमने कहा यस तो ये फिर से आपको ये जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई गलत नंबर डाल दिया रोल नंबर, ये बोलेगा प्लीज एंटर द करेक्ट रोल नंबर, है ना, मतलब ये करेक्ट रोल नंबर एंटर कर रहा है, फिर आपको कहना है कि आपको कंटिन्यू करना है, यस, एंटर रोल नंबर अगेन 1005, तो उसकी भी डिटेल्स मिल जाएगी। देखो उसका भी पूरा डिटेल्स, अगर मुझे अभी करना है कि डू वांट टू विजिट अगेन, अगर मैंने नो किया तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। भी ये मैं आपको एज अ रेफरेंस के लिए कोड भी दे दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि इसका आप रेफरेंस लेके आप अपने अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस सेम ऐसे इम्प्लीमेंट कर लो, या फिर आप और कोई अनदर एग्जांपल्स लेके बट ऐसे फॉर्मेट उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इससे आपको आइडिया आ जाएगी। ठीक है, कि ये देखो पहले इनिशियलाइज इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर पूरे डेटा और उसके स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट के मार्क्स लिख के रखे एज ए डिक्शनरी में, और बाद में उसको क्या कर दिया, जस्ट रिजल्ट के अंदर उसको इसको यहाँ पे भी एक इनिट करके इसके अंदर
उसका स्टेटस देख के रखा है क्या नहीं है। ओके, सुपर इनिट को यहाँ से कॉल करते हैं, मतलब हर एक चीज यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंट होगी जो हमने उप्स कंसोल्स में पढ़ी थी। ओके, उसका सेफ रोल नंबर अगर वही एग्जिट रहेगा तो ये आपको मिलेगा, स्टूडेंट का नेम मिलेगा, उसका स्टेटस ट्रू है फॉल्स है वॉट एवर यहाँ से मिल जाएगा, स्टेटस उसका मिलेगा वेलकम, और ये आपका व्हाइल लूप में इटरेट होगा पूरा का पूरा कार्ड। एंटर रोल नंबर, ये रोल नंबर हम एंटर करेंगे, जिसे हम आर के अंदर रोल नंबर एंटर करेंगे तो ये इसके अंदर जाएगा इफ, है ना। तो ये भी देखिएगा कि उसका ऑब्जेक्ट डन है या नहीं, ये देखो इसको डन को कॉल करेगा तो ये सब सेल्फ डॉट स्टेटस, स्टेटस को रिटर्न करेगा। तो सेल्फ डॉट स्टेटस कहाँ से मिलेगा आपको, ये देखो यहाँ पे रिटर्न ट्रू फॉल्स, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा ना, तो जो रोल नंबर हमने एंटर किया वो स्टूडेंट है या नहीं ये चेक करेगा। तो एवरीथिंग, तो इसको बनाने का तरीका आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मतलब कैसे इंप्लीमेंट करना है, बट लॉजिकली आप इस तरीके से जा सकते हो। एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है कुछ भी, देन उसके सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया सबके मार्क्स, यहाँ पे कैलकुलेट करके उसका टोटल परसेंटेज और उसके साथ उसका ग्रेड निकाला है, और लास्ट में उसको ग्रेड क्या है उसके हिसाब से उसको प्रिंट किया है यहाँ पे, राइट। ओके, और उसके बाद फिर से वाइल लूप के अंदर ही है ना ये पूरा पूरा पढ़े देखिए, है ना। तो इसके अंदर आपको मैसेज दे दिया, फिर एल्स अगर नहीं तो प्लीज एंटर करेक्ट रोल नंबर, अगर हमारे पास ये रोल नंबर मैच नहीं होगा, मतलब पॉपअप अगर हमारा ठीक नहीं आएगा, मतलब उसमें ट्रू या फॉल्स है। पॉपअप में क्या दिया है, स्टेटस, अगर वो एग्जिस्ट करता है रोल नंबर तो ट्रू है, अगर रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉल्स आएगा, तो प्लीज एंटर द करेक्ट रोल नंबर। एंड अगेन ये पूछेगा एस और नो के लिए, ठीक है। तो एन की वैल्यू अगर एस है तो ये व्हाइल लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा जब तक एस मिलेगा, जब एन की वैल्यू नो है तभी व्हाइल लूप के बाहर आएगा एंड देन इसको स्टॉप कर देगा। मतलब इस तरीके से क्या है कि एक लॉजिक है, और ये एक एग्जांपल आपको किसी भी अनदर एग्जांपल लेके इसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही आपको करना है, बट इसका फ्लो आप समझ के ले लो कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, और आप अपने अकॉर्डिंग अपने वे से उसको इम्प्लीमेंट करना है सबको। और सेम एग्जांपल ले लो तो डिफरेंट ले लो, डिफरेंट इन द सेंस कि आप इन्होंने मास्क के लिए लिया, आप अलग चीज के ले सकते हो, किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ले सकते हो, किसी प्रोडक्ट के ले सकते हो, किसी हॉस्पिटल के ले सकते हो, मतलब आपको सब्जेक्ट आपका अलग रहेगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से ही आप कर सकते हो तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगी, राइट, है ना। तो ये इस तरीके से आपको काम करना होगा। राइट, ओके। सो ये हमारा क्लास है, यहाँ पे खत्म होता है। ये यहाँ से एन की वैल्यू ऐसे एंटर रोल नंबर, ये देखिए यहाँ से ये रिजल्ट को कॉल करेगा सबसे पहले, है ना। रिजल्ट यानी कि आपका क्या है, रिजल्ट ये क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आर, आर में आपको रोल नंबर भेजा है कंस्ट्रक्टर में, तो यहाँ पे रोल नंबर से होगा, ये देखो रोल नंबर। अब स्टेटस सेल्फ डॉट स्टेटस फिलहाल स्टार्टिंग में फॉल्स रखा है, तो आपने क्या किया, रोल नंबर को सेल्फ डॉट रोल नंबर को सेट कर दिया, मतलब ग्लोबल सेट कर दिया, और कंस्ट्रक्टर को भेज दिया ऊपर, ये देखो ना इनिट, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ से क्या होगा, सेल्फ डॉट स्टूडेंट का डेटा इनिशियलाइज होगा, इटरेट होगा, ये डेटा पूरा हो जाएगा। उसके बाद देन सेल्फ डॉट गेट डेटा स्टूडेंट डेटा, ये देखो गेट डेटा स्टूडेंट डेटा को कॉल किया, उसने उस डिक्शनरी को रिटर्न किया, सेल्फ डॉट स्टूडेंट डेटा, सेल्फ डॉट स्टूडेंट डेटा ये डिक्शनरी है, पूरी की पूरी रिटर्न करके वापस लेके आ गए यहाँ पे रिटर्न में। और ये कॉल कहाँ से आया, गेट डेटा का, जहां से कॉल आया वहां पे, ये देखो गेट डेटा का कॉल यहाँ से गया ना, तो ये एस अंडरस्कोर डी के अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी अभी आ चुकी है। देन एक्स में क्या आपका, एक्स इन फॉर लूप लगाया सेल्फ डॉट एस अंडरस्कोर डी, मतलब इस डिक्शनरी का डेटा फेच किया, हमने पता है डिक्शनरी का डेटा कैसे लेना है, और यहाँ पे लॉजिक लगाया कि रोल नंबर जो हमने यहाँ पे भेजा था वो रोल नंबर आपके एक्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर आपको इसके अंदर मिलेगा तो सेल्फ डॉट स्टूडेंट का नेम, उसकी इंफॉर्मेशन मतलब स्टूडेंट का नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब प्रिंट होगा कि जिसका भी रोल नंबर है उसका नेम यहाँ पे प्रिंट होगा, देन उसका स्टेटस ट्रू रहेगा और ब्रेक करके वापस आएगा। अगर नहीं मिलेगा तो स्टेटस फॉल्स होगा। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चेक किया ना, अब इसमें क्या आएगा रिजल्ट ऑब्जेक्ट में, इसने इस पॉपअप में, तो ये ऑब्जेक्ट डन को कॉल किया, डन कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो इसमें सेल्फ डॉट स्टेटस रिटर्न किया, तो एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो ये अंदर जाएगा, मतलब हमारे पास स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। अगर ये फॉल्स रिटर्न फॉल्स करेगा
है ना। इसका स्टेटस अगर फॉल्स है, समझ लेना कि हमारे पास स्टूडेंट है ही नहीं, तो इसमें जाके बोलेगा स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो इसकी देन ये पूरा का पूरा उसका डिटेल्स इम्प्लीमेंट करके उसका मार्क्स निकाल के डिक्शनरी के साथ पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये एज अ आपको इम्प्लीमेंट करना है। सब्जेक्ट चाहे आप अलग ले लो, ओके, अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जस्ट आपको एक आइडिया है कि आपको बस आइडिया आनी चाहिए कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो इसका मैं कोड आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, देन आप देख लेना, उसको फॉलो करना एंड जितना भी हो सके 2 दिन के अंदर मुझे ये चाहिए, ठीक है। विद इन 2 days ये आप मुझे क्या कर सकते हो, मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है, विद इन 2 days इस असाइनमेंट्स को, राइट। ओके, और ये पूरा का पूरा कोडिंग आपको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना मतलब आपको ये चीज मैं आपको एज अ रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। आप चाहे इसके जैसा अलग बना दो या फिर सब्जेक्ट अलग लेके उसके लिए आप एक बना सकते हो, एक प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। बट ये सब सारी चीजें चाहिए, इस एटलीस्ट इतनी सब सारी चीजें इसके अंदर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये देखिए इसको फ्लो कैसे इम्प्लीमेंट किया है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। इसका कोड मैं आपको दे दूंगा एंड आप अपना सब्जेक्ट लेके उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने बोला कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, राइट, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटेल्स मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। मतलब कुछ भी ले सकते हो, जैसे पॉपुलेशन काउंटिंग होता है तो आप पॉपुलेशन काउंटिंग ले सकते हैं ईयर वाइज। अब 1990 में कितना पॉपुलेशन था इंडिया का, 2000 में कितना था, 2010 में कितना था, तो उसके अकॉर्डिंग उसके तो जेंट्स कितने थे, लेडीज कितने थे, बच्चे कितने थे, तो उसका भी आप एक डेटा बेस मतलब डिक्शनरी बना के उसको इटरेट कर सकते हो। मतलब बस मैं आइडिया दे रहा हूँ, किसी हॉस्पिटल के लिए कर सकते हो, किसी भी पेशेंट का आईडी डाल के उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हो, या फिर व्हाटएवर, है ना। इस तरीके से आपको मैं एक मूवीज के लिए कर सकते हो, ठीक है। अपकमिंग मूवी, रिलीज मूवीज, ईयर वाइज मूवीज कौन सी रिलीज हुई थी, उसकी डिटेल्स, उसके रेटिंग कितने थे, क्या था। तो एक मैं आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से आप इन सारी कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपके पास डेटा रहेगा डिक्शनरी में और इस डिक्शनरी के ऊपर काम करना है आपको उप्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर। मतलब सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस भी आता है आपका, उसके बाद कंस्ट्रक्टर आता है, डिक्शनरी आती है, लॉजिक आता है, लूपिंग आता है, तो ये सब सारी चीजें इसके अंदर आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये आपको करना चाहिए, ठीक है। सो आई विल शेयर दिस कोड राइट ना, मैं आपको ग्रुप पे कोड शेयर कर देता हूँ आपको रेफरेंस के लिए एंड आप इसको गो थ्रू करके देन अपने अकॉर्डिंग इसको बनाना, ठीक है।